आई एम गिविंग इनपुट एंड इंक्रीजिंग इनपुट बट द आउटपुट इज सेम, वॉट शुड आई डू? अगर आप इनपुट दे रहे हो, आउटपुट नहीं आ रहा है, या जो आप चाह रहे हो डिज़ायर्ड आउटपुट नहीं आ रहा है ना, तो आपको क्या करना चाहिए? देखो, अगर आप इनपुट दे रहे हो, आउटपुट नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये कि आप इनपुट गलत डायरेक्शन में दे रहे हो। क्योंकि आप ये देखो, आपके इनपुट की एक डायरेक्शन है, आप एक ही डायरेक्शन में इनपुट दे सकते हो, है ना। मुझे बताओ, पढ़ना इनपुट देना है, ठीक है। क्या नेटफ्लिक्स देखना, नेटफ्लिक्स रोज़ दिन में 8 घंटे देखना, क्या ये इनपुट देना नहीं है? नहीं, इसके लिए भी इनपुट देना पड़ेगा। लेकिन आप इनपुट किस डायरेक्शन में दे रहे हो? वो बिल्कुल टेढ़ी डायरेक्शन में, 90 डिग्री डायरेक्शन में आप इनपुट दे रहे हो, है ना। समझ रहे हो? तो ऐसे में आप एक्सपेक्ट करते हो कि इनपुट आ जाएगा इस वाली डायरेक्शन में, आउटपुट भी आप एक डायरेक्शन में चाह रहे हो, इनपुट भी आप एक डायरेक्शन में दे रहे हो। तो आउटपुट चाह रहे हो आप वाई डायरेक्शन में, इनपुट दे रहे हो आप एक्स डायरेक्शन में। ऐसे तो नहीं होता भाई। आपको भी पता है कि एक्स डायरेक्शन में इनपुट देने से वाई डायरेक्शन का कुछ भी इंप्रूव नहीं होगा। तो इसलिए ये हो रहा है कि अगर आप बिल्कुल एक्स डायरेक्शन में चले जाओगे 90 डिग्री, तो वाई डायरेक्शन में कुछ इंप्रूवमेंट नहीं होगा। तो आपका ऐसा होना चाहिए कि आपको अपने इनपुट की डायरेक्शन बिल्कुल वो करनी है जो कि आउटपुट मांगता है ना, जिस डायरेक्शन में आप आउटपुट चाह रहे हो, है ना। अब आप कह रहे हो नहीं नहीं, मेरा मेरा टारगेट है एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाना है, बेस्ट से बेस्ट स्कोर करना है ना, और मैं पढ़ रहा हूँ क्या होता है भाई? जब आप पढ़ते हो तो आपको भी पता है आप कई तरह से पढ़ सकते हो। आप बेस्ट वे में पढ़ सकते हो, आप वर्स्ट वे में पढ़ सकते हो। तो वर्स्ट वे में पढ़ना है कि आप बस आपके और एग्ज़ाम के बीच में, मतलब आपके इनपुट के डायरेक्शन और आपके आउटपुट के डायरेक्शन के बीच में 60 डिग्री एंगल है, लेकिन आप पढ़ रहे हो तो 60 डिग्री एंगल है वो। आप पढ़ रहे हो तो वो 60 डिग्री एंगल है। अब गलत मेथडोलॉजी से पढ़ रहे हो, सब कुछ रट रहे हो, जो याद करना है वो रट रहे हो, सॉरी जो अंडरस्टैंड करना है वो रट रहे हो, जो रटना है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो, और नहीं हो रही तो कह रहे हो नहीं ये लॉजिकल नहीं है, ये ख़राब है, वो इनऑर्गेनिक घटिया है, ज़बरदस्ती फैक्ट्स नहीं याद करने चाहिए, ये वो फिर चिढ़ रहे हो, है ना। और जो याद करने वाले और जो समझने वाली चीज़ उसको याद कर रहे हो। तो समझ रहे हो क्या हो रहा है? ये नेगेटिव डायरेक्शन देना है ना। ये इनपुट और आउटपुट के बीच में 180 डिग्री या 140 डिग्री, 150 डिग्री, इतना एंगल क्रिएट करना होता है। तो अगर आप ऐसे डायरेक्शन में इनपुट दोगे तो आपका आउटपुट नेगेटिव ही आएगा फिर तो यार, समझ रहे हो। तो यही तो होती है गाइडेंस, कि आप इनपुट ही उस डायरेक्शन में दो जिस डायरेक्शन में आप आउटपुट चाहते हो, इनपुट ही उस डायरेक्शन में दो जिस डायरेक्शन में आप आउटपुट चाहते हो, इनपुट ही उस डायरेक्शन में दो जिस डायरेक्शन में आप आउटपुट चाहते हो। कहीं और आपको इनपुट देना ही नहीं है। ये तो होती है गाइडेंस कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, इस डायरेक्शन में नहीं जाना, इस डायरेक्शन में जाना है, ये गाइडेंस है। समझ रहे हो? तभी तो गाइडेंस इंपॉर्टेंट है। आप मेहनत कर लोगे, आप ये कर लोगे, वो कर लोगे, किसी भी डायरेक्शन में आप आगे चले जाओगे। लेकिन आउटपुट की डायरेक्शन तो वो है भाई, किस डायरेक्शन में जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो वहाँ पे, आउटपुट तो यहाँ है। तो आपके इनपुट की और आपके आउटपुट की, इनको वेक्टर्स मान लो, इनपुट वेक्टर और आउटपुट वेक्टर, इनके बीच में जो थीटा है वो कितना होना चाहिए? 0 डिग्री होना चाहिए। समझ रहे हो? बिल्कुल एग्जैक्टली मैं वही कर रहा हूँ जो आउटपुट मांग रहा है, या जिस तरह का आउटपुट मैं मांग रहा हूँ उस तरह का इनपुट मैं दे रहा हूँ। इनपुट दे रहा हूँ, आउटपुट नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि मैं इनपुट गलत डायरेक्शन में दे रहा हूँ, यानी कि इनका जो कॉस थीटा है वो 0 आ रहा है। समझ रहे हो? कॉस थीटा 0 आ रहा है, थीटा 0 आना चाहिए, कॉस थीटा 0 नहीं आना चाहिए। कॉस थीटा 0 मतलब 90 डिग्री आप दे रहे हो, या कॉस थीटा नेगेटिव आ रहा है मतलब उल्टी डायरेक्शन में आप जा रहे हो। नहीं नहीं नहीं, कॉस थीटा 1 आना चाहिए, 1 मतलब 0 डिग्री। जिस डायरेक्शन में इनपुट चाहिए उस डायरेक्शन में आउटपुट दे रहा हूँ, मतलब सॉरी, जिस डायरेक्शन में आउटपुट चाहिए उस डायरेक्शन में इनपुट दे रहा हूँ, तभी हो पाएगा। तो ऐसे में आपको अपने मेथड्स ऑफ स्टडी पे वर्क करना चाहिए। समझ रहे हो? और इसी के लिए तो आपकी गाइडेंस वीडियोस आपको दी जा रही हैं, ताकि इनपुट जैसे जैसे आप एक गाइडेंस वीडियो देखते हो ना और उसको अप्लाई करते हो, तो आप इनपुट और आउटपुट वेक्टर्स के बीच का जो थीटा है वो डिक्रीज़ कर रहे होते हो, धीरे 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 डिक्रीज़ कर रहे होते हो। यही तो करना है, तभी तो आपको गाइडेंस वीडियो दी जा रही हैं। समझ रहे हो? अब कुछ चीज़ें हैं इसमें आपके ऊपर और कुछ चीज़ें गाइडेंस के ऊपर। तो गाइडेंस तो अपना काम कर रही है भैया, आप अपना काम कर रहे हो कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर आप अपना काम कर रहे हो, सही गाइडेंस ले रहे हो और अपना काम कर रहे हो गया आपका काम। धीरे धीरे इनपुट वेक्टर और आउटपुट वेक्टर के बीच का जो थीटा है वो डिक्रीज होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा।
दिक्कत ये हो रही थी अभी तक कि आप इनपुट सही डायरेक्शन में नहीं जाते, जिस डायरेक्शन में आप आउटपुट चाहते हो उस डायरेक्शन में आप इनपुट दे ही नहीं देते। नहीं दोगे तो फिर कैसे होगा, नहीं होगा, है ना। तो यही चीज़ है, किसी किसी के मेथड्स शुरू से बढ़िया होते हैं, है ना, कॉन्शियसली होते हैं वो, नहीं अनकॉन्शियसली वो ऐसे ही पढ़ते हैं, और पता चला उनकी नेचुरली इनपुट डायरेक्शन ही आउटपुट डायरेक्शन में ही है, नेचुरली ऐसा, तो क्या करें भाई। आपकी नेचुरली ही उल्टी है तो कैसे, क्या करो। जो कॉन्शियसली उसको नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव में लेके जाएगा, जो थीटा को 180 डिग्री से लेकर 0 की तरफ टेंड करेगा, उसमें दम लगाएगा, वो जीत जाएगा। वो इधर तो जीत ही जाएगा जेई में, वो आगे भी जीत जाएगा, वो किसी भी चीज़ में जीत जाएगा, समझ रहे हो। एनीथिंग इन द वर्ल्ड, हर एक्सटर्नल एक्टिविटी में वो जीत जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि 180 से अगर मेरा नेचुरल 180 डिग्री भी है तो मैं कैसे उसको खींच के कैसे भी करूँ, मैं गाइडेंस लेके आऊँ, मैं अपना एफर्ट लगाऊँ, मैं कुछ भी करूँ अपने आप को चेंज करने के लिए, मैं उसको 180 से 0 पे खींच के लेके आऊँगा, समझ रहे हो। ये आपका काम होना चाहिए कि आप जो भी थीटा है आपके आउटपुट वेक्टर इनपुट वेक्टर के बीच में, आपको इनपुट वेक्टर आउटपुट वेक्टर तो आप चेंज नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते ना। अगर आउटपुट आपने एक बार फिक्स कर लिया कि भैया मेरा ये एम है फिक्स है, फिक्स आउटपुट वेक्टर, इनपुट वेक्टर को खींच के उसकी डायरेक्शन को चेंज करना है। सिर्फ मैग्नीट्यूड बढ़ाने से डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, मैग्नीट्यूड तो बढ़ाना ही है, डायरेक्शन भी चेंज करना है और उसको बिल्कुल आउटपुट वेक्टर में लेके आना है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। जो ज़्यादातर गाइडेंस देते नहीं हैं, क्योंकि उससे क्या होता है, उनकी ईगो हर्ट हो जाती है। तो या तो आउटपुट ले आओ या फिर ईगो ही बचाते रह जाओ, है ना। ईगो हर्ट ना हो, ईगो बचा लो या काम कर लो। आपको लग रहा है ईगो बचाना इंपॉर्टेंट है तो ईगो बचा लो, जाओ, फिर रिजल्ट के दिन रोना मत, फिर तो ईगो टूट ही जाएगी, है ना, तब तो ऐसा हो ही जाएगा, है ना। या फिर आप पहले ही समझदार बन जाओ और प्रॉपर गाइडेंस, जो सही गाइडेंस है, जो आपके लिए वर्क कर रही है। कैसे पता लगाना सही क्या गलत क्या, जो आपके लिए वर्क कर रही है वो सही है, जो नहीं कर रही है वो गलत है, ख़त्म, सिंपल बात। होगी सही होगी, आपके लिए वर्क नहीं कर रही तो फिर किस काम की। लेकिन इससे पहले आपको ये भी देखना चाहिए कि भाई ऐसा तो नहीं है कि गाइडेंस तो सही है, आप ही गलत अप्लाई कर रहे हो, तो ये चेक कर लो जाके कि मैं सही चीज़ कर भी रहा हूँ कि मैं अनशंट कुछ भी कर रहा हूँ, उल्ट सुलट कुछ भी कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी उल्टा सीधा कर रहा हूँ, ये देख लो भाई। एक बार आपने ये देख लिया कि भाई मैं सही कर रहा हूँ फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है, ये गलत है, मेरे लिए काम नहीं कर रही है, मेरे लिए काम नहीं कर रही तो मेरे लिए गलत है, दुनिया के लिए होगी सही, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये चीज़ करो भाई, बहुत ज़रूरी है।